नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पंजाब में चल रहे बंदी सिंग्स की रिलीज को लेकर प्रोटेस्ट के बारे में। कौन है ये बंदी सिंग्स और क्यों इन्हें कन्विक्ट किया गया है और इनके रिलीज के बारे में क्यों इतना प्रोटेस्ट हो रहा है पंजाब में। शुरुआत करते हैं न्यूज हेडलाइन से। तो प्रोटेस्ट इन पंजाब फॉर रिलीज ऑफ बंदी सिंग्स, हु आर दे, कौन है बंदी सिंग्स। न्यूज देख लेते हैं। तो पंजाब ने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे हैं फॉर द डिमांड ऑफ रिलीज ऑफ बंदी सिंग्स। बंदी सिंग्स आर सिख प्रिजनर्स। सिख प्रिजनर्स हैं जिनको बंदी सिंह कहा जाता है, इन जेल, हु हैव बीन देयर इन जेल फॉर मोर देन 3 decades फॉर वेरियस कन्विक्शंस। अलग अलग कन्विक्शंस में ये जेल में है पिछले 3 दशकों से। सो पूरा इशू क्या है और क्यों बार बार ये मुद्दा जो है पंजाब को हॉन्ट करने के, पंजाब सरकार को हॉन्ट करने के लिए आ जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग अबाउट बंदी सिंग्स। बंदी सिंग्स एक्चुअली हैं कौन। सो बंदी सिंग्स एक टर्म है जो कि दिया गया है सिख प्रिजनर्स को, जिनको कन्विक्ट किया गया था फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिलिटेंसी, उग्रवाद के केस में इन पंजाब, और वो अभी भी जेल में है देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में। मिलिटेंसी तो वाइप आउट हो गई थी 1990s में पंजाब से। सिख एक्टिविस्ट का आर्ग्यू है कि भाई जो प्रिजनर्स हैं जो कि ऑलरेडी 3 दशक जेल में बिता चुके हैं, कुछ उनमें से फिजिकली और मेंटली अनफिट भी हैं, इसलिए अब इनको रिलीज कर दिया जाना चाहिए। दे शुड बी रिलीज नाउ, ऐसा यहाँ पे जो एक्टिविस्ट है उनका कहना है। नाउ इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, कहां कहां पर ये प्रिजनर्स हैं जो जेल में हैं, कौन कौन से केसेस हैं जहां पर इनको कन्विक्शन किया गया है जिनकी वजह से, और रिलीज को लेकर अलग अलग पार्टीज का क्या स्टैंड है, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLive10। नाउ दिमाग में आपके क्वेश्चन आ सकता है वाई अनअकैडमी। देखिए अनअकैडमी जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर मिलती है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने की, आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स के, यानी कि आपने एक बार एनरोल किया, सब्सक्रिप्शन लिया, आप कितनी बार भी लेक्चर्स को देख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। हमारी पूरी पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आई है प्रीलिम्स विद पाथफाइंडर क्रैश कोर्स, यूपीएससी CSC प्रीलिम्स 2023 के लिए, जहां पर हम सभी एजुकेटर्स आपको कंप्लीट रिवीजन कराने वाले। गाइडेड रिवीजन होगा आपका अगले 2 महीने में। 2 महीने का ये बैच कोर्स है। एनरोल करना है आपका एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। अगर आप यहां पर मेरा कोड यूज करते हैं NDLive10 तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपका जो इफेक्टिव प्राइस होगा दैट विल बी 5599, यानी कि लेस देन 3000 अ मंथ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और आपके रिवीजन का जो टेंशन है, जो घबराहट है, वो भी निकल जाएगी, बिकॉज हम यहाँ पर आपको कंप्लीट रिवीजन कराने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं कि एक्चुअली में कितने बंदी सिंह जो हैं वो जेल में हैं। तो यहाँ पर अलग अलग राय हैं, जो ऑफिशियल्स हैं वो कुछ और बताते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं उनका कुछ और कहना है। जहां पर जसपाल सिंह मांजपुर जो कि एक्टिविस्ट हैं, जो इनके रिलीज के लिए काम कर रहे हैं, उनका कहना है 20 बंदी सिंह अभी भी जेल में हैं। वहीं यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि अभी रिसेंटली पंजाब विजिट के लिए गए थे, उन्होंने कहा है कि देयर वाज अ लिस्ट ऑफ 11 सिख प्रिजनर्स। उनके अकॉर्डिंग 11 सिख प्रिजनर्स हैं, जिनमें से 9 को रिलीज कर दिया गया है। मांजपुर जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, देयर 20 ऑफ देम। आउट ऑफ दीज 20, 4 परोल पर हैं अभी फिलहाल। द अदर 16 एज पर मांजपुर इंक्लूड देविंदर पाल सिंह भुल्लर, अंडरगोइंग लाइफ सेंटेंस इन दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस, लॉज्ड इन अमृतसर जेल। वो अमृतसर जेल में, और करंटली वो गुरु नानक देव हॉस्पिटल में है अमृतसर में, बिकॉज उनको कोई मेंटल एलिमेंट है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है। लखविंदर सिंह लखा, गुरमीत सिंह, शमशेर सिंह एंड परमजीत सिंह बेहरा, ये मॉडल जेल चंडीगढ़ में है। इसी के साथ गुरदीप सिंह खेड़ा, हु वाज इन सेंट्रल जेल अमृतसर, और बलवंत सिंह राजौना, ये भी सेंट्रल जेल पटियाला में है। इनको अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है परोल पर। ये इन्होंने बताया है इन सभी प्रिजनर्स के बारे में। अब क्राइम्स क्या क्या थे जिन पर इनको कन्विक्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस, इसी तरह से जो पूर्व CM थे पंजाब के बेअंत सिंह, उनके असैसिनेशन की वजह से भी हैं। जैसे राजौना की अगर हम बात करें तो इनको डेथ सेंटेंस दिया गया था असैसिनेशन के लिए फॉर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह, वाइल द अदर 19 आर अंडरगोइंग लाइफ सेंटेंसेस। उनमें से बाकी, मतलब एक इनको एक तरह से कह सकते हैं कि डेथ सेंटेंस था, बाकी जो 19 प्रिजनर्स हैं वो लाइफ सेंटेंसेस, आजीवन कारावास झेल रहे हैं। राजौना का डेथ सेंटेंस भी कम्यूट कर दिया गया था टू लाइफ ड्यूरिंग द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव। तो 550वीं जयंती पर गुरु नानक देव की, इनका भी जो लाइफ डेथ सेंटेंस था उसको लाइफ सेंटेंस, आजीवन कारावास कर दिया गया था कम्यूट।
जगतार सिंह हवाड़ा एंड जगतार सिंह तारा, ये दोनों को कंस्पिरेटर्स थे बयान सिंह असैसिनेशन में। सतनाम सिंह, दयाल सिंह लाहौर एंड सुच्चा सिंह, ये मुरादाबाद जेल में है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उन्होंने वहां पे कोई क्राइम किया था, तो उसके बाद से इसी राज्य में है ये। बाकी जो और कन्विक्ट्स हैं जैसे कि भुल्लर, इनको पंजाब जेल शिफ्ट किया गया था आफ्टर एजिटेशन इन 2016। जब ये ट्रायो कहाँ था, दे रिमेन इन यूपी जेल में थे। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग केसेस में इनको कन्विक्शन मिला हुआ है। नाउ ये इशू वापस से फिर से क्यों आ गया है, फिर से ये प्रोटेस्ट एकदम से एक्टिवेट क्यों हो गई है? तो ये मैं आपको बता दूं कि ये कभी भी, ये जो इशू है ना इनका रिलीज का, बंदी सिंह का रिलीज का, कभी भी इशू हैज नेवर डाइड डाउन, ये कभी खत्म हुआ ही नहीं था, ये हमेशा चल ही रहा था। और अब ये बहुत ही रिलीजियस पॉलिटिकल इशू बन गया है पंजाब में, जहां पर बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इस मुद्दे को एक तरह से कहते हैं ना बुनाना चाहते हैं, दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ इट राइट नाउ, जहां पर या तो वो राइवल्स से ऊपर उठने के लिए मतलब एक तरह से एडवांटेज ले रहे हैं टू गेट द सपोर्ट ऑफ रेडिकल 6। तो अलग अलग पार्टीज यहाँ पर अभी इसको हार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार की अगर हम बात करें, इट हैज कम टू हॉन्ट द स्टेट गवर्नमेंट, जो अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है इन द स्टेट आफ्टर द सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने लॉन्च किया एक मैसिव सिग्नेचर कैंपेन नवंबर में लास्ट ईयर सीकिंग द प्रिजनर्स रिलीज। तो दोबारा से ये सरकार को एकदम से हॉन्ट करने के लिए मुद्दा फिर गर्म हो गया है, जहां एक तरफ SGPC जो है सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है, ये एक तरह से अलाई देखी जाती है विद शिरोमणि अकाली दल SAD, जो कि पॉलिटिकल पार्टी है। इट हैज ऑल्सो डिमांडेड द प्रिजनर्स रिलीज सेपरेटली। तो ना केवल SGPC बल्कि जो SAD है जिसकी वो अलाई है, वो भी सेपरेटली रिलीज के लिए बात कर रहे हैं। तो अलग अलग पार्टीज यहाँ पर अलग अलग स्टैंड ले रही हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो वो भी पंजाब वोटर्स को वो करने के लिए कह रहे हैं कि हम सिंपैथेटिक हैं टूवर्ड्स दी डिमांड, वो भी कह रहे हैं कि हाँ हम इसके बारे में ध्यान देंगे। उसी के लिए फरवरी 2022 में अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर शेखावत ने प्रॉमिस भी किया है कि इस पूरे मुद्दे को वो केंद्र सरकार तक लेकर जाएंगे ताकि बंदी सिंह को रिलीज किया जा सके। ठीक है, रिसेंटली शेखावत जब भटिंडा विजिट पर गए थे अपनी पंजाब में, तो उन्होंने कुछ फॉर्म्स भी फिल किए थे विच वर मेंट टू डिमांड द रिलीज ऑफ दीज प्रिजनर्स हु हैव कंप्लीटेड देयर जेल टर्म, जिनका जेल टर्म पूरा हो चुका है। नाउ ये जो प्रोटेस्ट है वो आपकी जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट क्यों है? तो जो रिलीज है सिक्स की, जो ये सिख प्रिजनर्स हैं, इट हैज टू बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। जिन जिन राज्यों में ये कन्विक्टेड हैं, जहां पर ये जेल में हैं, उन राज्यों की सरकारों के द्वारा रिलीज के बारे में देखा जाएगा। यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें कि बयान सिंह का असैसिनेशन चंडीगढ़ में हुआ, तो यहाँ पर चंडीगढ़ देखेगा, यहाँ पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में देखा जाएगा बेसिकली। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली में हुआ तो दिल्ली देखेगा इसके बारे में। लेकिन एजिटेटर्स का ये कहना है कि अभी तक भी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सेंटर को नहीं लिख कर दिया है कि वो रिलीज कराना चाहते हैं बंदी सिंह को। इसी वजह से प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गया, आम आदमी पार्टी के विरुद्ध हो गया, क्योंकि उनकी तरफ से कोई क्लियर स्टैंड नहीं आ रहा है, या वो सेंटर के साथ कोई भी बातचीत अभी नहीं कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिलीज ऑफ दीज बंदी सिंह। देखना होगा इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टैंड आता है, गवर्नमेंट पंजाब की गवर्नमेंट क्या बोलती है। विल लुक इनटू दैट मैटर, आगे भी देखते रहेंगे। दोस्तों आप आरएम बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में आप लक्ष्य बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं विद माय कोड ND Live 10 टू अवेल 30% तक का डिस्काउंट आपके 2024 की तैयारी के लिए। प्रीलिम्स विद पाथफाइंडर क्रैश कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। मेरा कोड अगर आप यूज करेंगे तो फीस हो जाएगी आपकी 5599, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इस फीस में, लेकिन ये केवल 28 तारीख तक अवेलेबल है। 1 मार्च से बैचेस शुरू हो जाएंगे। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है आपके लिए, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है। अनअकैडमी सेंटर UPSC CSC के लिए राजेंद्र नगर में खुल गया है, जहां पर आपको एडमिशंस ओपन है और आपको प्लस और टेस्ट का बेनिफिट यहां पर मिलता रहेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि EPFO की जो वैकेंसीज हैं वो आ गई हैं, 500 ज्यादा वैकेंसीज हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। 7 साल बाद ये नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। गो एनरोल नाउ विद माय कोड ND Live 10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। टेस्ट सीरीज के लिए भी आप 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं विद माय कोड ND Live 10। प्रीलिम्स, करंट अफेयर्स, CSAT टेस्ट रिवीजन आप यहाँ कर सकते हैं। So that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.